अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट हैंड केयर वाली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। और माजरत एक दो दिन ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि काजिम के मंडे से असेसमेंट्स हैं, उसकी तैयारी करवा रही हूँ। साथ में ताबीर बहुत तंग करती है और अभी भी बहुत मुश्किल से उसको सुलाया और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी हुई हूँ। खैर, आज हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स की कि प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन का हमें किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके प्राइवेट एरिया बहुत डार्क है, पिगमेंटेशन है, तो उसको आप घर में कैसे रिड्यूस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके प्राइवेट एरिया से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो। सारे अफोर्डेबल और सेफ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, सेफ चीज़ें बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप घर बैठे इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, बीच बीच में मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं डेली रूटीन में जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मेल से। ये स्मेल आपके अंडर आर्म एरिया से भी आ सकती है और बिकनी एरिया से भी आ सकती है। और बहुत सारे मौकों पे, बहुत सारी जगहों पे आपको इस स्मेल की वजह से बहुत एम्बेरसमेंट भी फील करनी पड़ती है, लेकिन पता नहीं है कि भाई स्मेल को खत्म कैसे करें, कौन से सेफ प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे ना सेंसिटिव एरियाज होते हैं। तो कोई भी चीज उठा के आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सा ऐसी सेफ चीजें हम इस्तेमाल करें कि ये स्मेल भी खत्म हो जाए और हमारा वो जो सेंसिटिव एरिया है उस पर भी किसी तरीके का कोई रिएक्शन ना आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर आर्म्स की। सबसे पहले बात करते हैं अंडर आर्म्स की। अगर वहां से बहुत पसीना आता है, बहुत स्मेल आती है या फिर दाने वगैरह है, दो सस्ती और टिकाऊ चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये साबुन आपने लाके रखना है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मेडिकेटेड सोप है, बहुत सस्ता है। इसके अंदर है बेंजोइल पेरोक्साइड। इवन बॉडी के किसी भी एरिया पे आपको अगर एक्नी होती है ना, आप इसको यूज करना शुरू कर दिया करें, 4-5 दिन में एक्नी खत्म हो जाती है। ऐसे ही अंडर आर्म्स को भी आपने इस सोप के साथ वॉश करना है। ये जो बैक्टीरिया होता है ना जिसकी वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, ये उस बैक्टीरिया को किल करेगा। ठीक है, तो जब जब आप नहा रहे हो, जब जब आप शावर ले रहे हो, आपने साबुन को वॉशरूम में रखना है और इस साबुन के साथ अपने अंडर आर्म्स को वॉश करना है। सेकंड टोटका उनके लिए जिनके अंडर आर्म से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, डिओड्रेंट यूज करते हैं या करना नहीं चाहते, या फिर करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, घर में फिटकरी लें। ठीक है, सस्ता और टिकाऊ टोटका बता रही हूँ। जब जब नहा रहे हो, बकेट के अंदर, पानी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डाल दो। उस फिटकरी के पानी से आप शावर लो, फिर मजा लेके जो आपकी बॉडी से स्मेल आए। ठीक है, ये तो चीज एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं ना। देखिए, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें तो आपको खुद को करनी पड़ेंगी अपने लिए, ये आपके लिए कोई और नहीं करेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं है। तो अगर आप डिओड्रेंट नहीं यूज करना चाहते या आपको नहीं पसंद यूज करना या आपको फर्क नहीं पड़ता डिओड्रेंट से, सिंपल ये चीज ले आए, इसका तो कोई नुकसान भी नहीं है। इसका छोटा सा टुकड़ा बाल्टी में डालें, उस पानी से नहाएं। या अगर आप शावर से नहाते हो तो एंड में जो 4-5 मग्गे हैं या 3-4 मग्गे हैं, उसमें आप जो है वो फिटकरी का टुकड़ा डाल दो, उस पानी से नहाओ, फिर आपके पास स्मेल नहीं आएगी। आपकी जो वो स्मेल है अंडर आर्म्स की, वो कंट्रोल होगी। अब बात करते हैं बिकिनी एरिया और इंटीमेट एरिया की कि वहां से बहुत स्मेल आती है, उसको कैसे कंट्रोल करें। स्मेल आने की बहुत सारी वजूहत हैं। लिकोरिया की वजह से भी आती है, पीरियड्स के दौरान भी आती है, कोई इन्फेक्शन हुआ हो तब भी आती है, और भी रीजन है, लेकिन वो पानी से नहीं जाती। सिंपली मेडिकल स्टोर जाके आपने मेडिकेटेड प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, ये मेरी गायनाकोलॉजिस्ट ने मुझे बहुत पहले रिकमेंड किया था। इसमें पिंक बॉटल भी आती है, ब्लू भी आती है, आप दोनों में से कोई भी ले लो, एंड सुपर डुपर अफोर्डेबल। देखिए, फेस वॉश के साथ ना हम बॉडी नहीं वॉश कर सकते, बॉडी वॉश के साथ हम फेस नहीं वॉश कर सकते क्योंकि स्किन डिफरेंट है। ऐसे ही कोई भी साबुन, कोई भी बॉडी वॉश उठा के ना अपने बिकिनी एरिया को वॉश ना कर लिया करें, उससे स्किन का पीएच लेवल खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो वेगिसाफ का फेमिनिन हाइजीन वॉश। इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, एलोवेरा जेल है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, नाइसिनामाइड है। ये सारी चीजें क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को किल करेंगे जिससे स्मेल हो रही है। साथ में आपकी स्किन भी लाइटन अप होगी क्योंकि इसके अंदर स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स भी शामिल है। यूज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप बॉडी को, फेस को वॉश करते हो, ऐसे ही थोड़ा सा हाथ पे निकाल के आपने वॉश करना है। डेली कर लें, रात को सोने से पहले या किसी भी टाइम, खास तौर पे पीरियड्स के दौरान तो लाजमी इस्तेमाल किया करें, फिर आपके बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप डेली रूटीन का अपना हिस्सा बना लेते हो इसको, तो फिर आपकी जो स्मेल की शिकायत है ना, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं प्राइवेट एरिया डार्क है, पिगमेंटेशन है, उसको कैसे खत्म करें, उसको कैसे कम करें। सबसे पहले तो रीजन जाने क्यों है, क्यों। मे बी आपका हेयर रिमूवल मेथड ही गलत है, मे बी आपके हॉर्मोन्स का कुछ मसला है, मे बी आप कपड़े बहुत टाइट पहनते हो उसकी वजह से, बहुत सारी रीजन है। सबसे ज्यादा जो कॉमन उसका रीजन है वो ये है कि आपका हेयर रिमूवल मेथड गलत है। और सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, हेयर रिमूवल क्रीम्स है। हेयर रिमूवल क्रीम्स ले लें, हेयर रिमूवल स्प्रेज ले लें। आपने, मैंने, हम सब ने इस्तेमाल किया, काफी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इस पिगमेंटेशन डार्कनेस की वजह भी ये क्रीम्स ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्रीम्स को, इन स्प्रेस को उठा के फेंक देना है।
मुझे पता है ये बहुत कन्वीनियंट और सस्ता तरीका है, लेकिन इसके बहुत लॉन्ग टर्म नुकसानात भी हैं। आप इसके अब आप कहोगे ऑल्टरनेटिव फिर क्या करें? अगर तो आपको वैक्सिंग सूट करती है, ठीक है, तो आप वैक्सिंग कर लो। अगर आपको रेजर सूट करता है, मतलब रेजर वैक्सिंग इन क्रीम से एटलीस्ट 1000 गुने बेहतर है, ठीक है। लेकिन रेजर वैक्सिंग हर कोई नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा लोगों को पेन होता है, किसी किसी के बम्प्स बन जाता है जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। या तो आप लेजर करवा लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, डिफरेंट सेशन होंगे, जान छूट जाएगी। या फिर आप ट्रिमर ले लो, ठीक है, वो नहीं लेना तो एपिलेटर ले लो, फिलिप्स का जो है एपिलेटर ले सकते हो। मतलब आपके पास इनसे, इन क्रीम्स, इन स्प्रेस से हटके और मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप रेजर ले रहे हो ना, तो कोशिश किया करो कि मल्टीपल ब्लेड्स वाला रेजर लो, सिंगल ब्लेड वाला ना लिया करें। 2 वाला, 3 वाला, ये 3 वाला मैं जो यूज करती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ये ले सकते हो। मैं कभी वैक्सिंग भी कर लेती हूँ, मुझे वैक्सिंग में मैं कर करके इतनी प्रो हो गई हूँ। शुरू में तो खूब मेरे बम्स निकले, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, फिर अब वैक्सिंग आसान रहती है। उससे जो है ना वो जो आपकी ग्रोथ है बालों की, वो काफी देर में होती है रेजर से, क्योंकि रेजर बाल को ऊपर से काटता है, बाल जल्दी निकलता है। जो वैक्स है वो रूट से निकाल देती है, तो बाल काफी टाइम में आते हैं। तो जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो ना, आप वो करें। लेकिन क्रीम्स और स्प्रेज, इनके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नुकसान हैं, तो ये आप ना करें तो बेहतर है। अदरवाइज आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे ना स्किन ब्राइटनिंग का, तो वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं भाई। क्रीम्स स्प्रे यूज करना बंद कर दिया, अब बताओ पिगमेंटेशन को, डार्कनेस को हम कैसे कम करें। सबसे पहले तो ये कि आपने अपने प्राइवेट एरिया को, जहाँ पे आपके डार्कनेस है, लाइक अंडर आर्म्स, नेक वगैरह, आपने उसको स्किन ब्राइटनिंग सोप से वॉश करना है। स्किन ब्राइटनिंग सोप मैं आपको ऑलरेडी बहुत बता चुकी हूँ लास्ट हैंड केयर वाली वीडियो में, बॉडी केयर वाली वीडियो में। बस आपने ऐसा सोप लेना है इसके अंदर स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हो, लाइक लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये ले लो। नहीं तो जेनफार्म का ब्राइटनिंग सोप, इसके अंदर कॉफी है, कोजिक एसिड है, कोई भी ले लो, आपके पास अब ऑप्शन ही ऑप्शन है। सेकेंड स्टेप में आपने बिल्कुल ड्राई, नीट एंड क्लीन अंडर आर्म्स के ऊपर ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर्स भी है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। मैं आपको क्रीम्स बता देती हूँ जो मेडिकल स्टोर से मिलेंगी और मेडिकेटेड है। सबसे पहले अल्फा ग्लो, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, ये इजिली मिलती नहीं है, कभी कभी मिल भी जाती है, लेकिन बहुत अच्छी है। इसके अंदर 10% ग्लाइकोलिक एसिड है। सेकंड ऑप्शन में है ग्लाइकोएड क्रीम, इसके अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड है, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और मेडिकल स्टोर से मिलेगी। थर्ड ऑप्शन है ये क्रीम, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड तो है ही, लेकिन साथ में कोजिक एसिड भी है, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी। और तीनों क्रीम्स की प्राइस बाकी जो टोनर्स मिल रहे हैं उनसे, उनके मुकाबले में बहुत कम है, और ये चलती भी बहुत है, क्योंकि आपने इसको सिर्फ हफ्ते में 3 बार यूज करना है और जस्ट पी साइज अमाउंट लेनी है। ऐसे करके आपने अपने अंडर आर्म्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ये क्रीम्स लगाने के बाद आपने ऊपर से कोई भी यूरिया बेस्ड लोशन लगा लेना है। आप हाइड्रोफिल का ले लो, डरमाइव ले लो, जेनफार्म का, या हाइड्रोफिल का जो दूसरा लास्ट वीडियो में बताया था वो ले लो, कोई भी ले लो। और वैसे भी आपने रेगुलर डेली बेसिस पे रात को यूरिया बेस्ड लोशन अपनी बॉडी पे, अपनी अंडर आर्म्स पे, अंडर लेग्स पे लगाना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये क्रीम्स आप अंडर लेग्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल वजाइनल एरिया पे ना लगाइएगा, वहां आपने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आपने कोई भी क्रीम, कोई भी टोनर, कुछ भी अपने वजाइनल एरिया पे इस्तेमाल नहीं करना। आपने जस्ट अपने हेयर रिमूवल मेथड को चेंज करना है और आपने इसको यूज करना है, दैट्स इट। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। काफी चीजें मैंने वीडियो में बता दी हैं कि किस तरीके से आप पिगमेंटेशन को कम कर सकते हो, कैसे आप अपने प्राइवेट एरिया को वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, हेयर रिमूवल मेथड कौन कौन से ऑप्शंस में हैं आपके पास, कौन से सेफ है, काफी चीजें बता दी हैं। फिर भी कुछ अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।